हरि ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षाया सभाभ्यन्तरा शुचि। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरजू महेन्द्रतनया चरमणिवती च वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती सुरमानदी ख्याता जया गंडकी पुण्या पुण्यजलय समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। हाथ धोएं। हरि ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षाया सभाभ्यन्तरा शुचि। त्रयाचम्याः केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। पुंडरीकाक्षात् पुंडरीकाक्षात् पुनातो पुनातो पुंडरीकाक्षात् पुनातो पुनन्तो। हास्तौ पुष्पमादाय हाथ में फूल लें। समस्त देवताओं का ध्यान करें, आह्वान करें, प्रार्थना करें कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण हेतु समय समस्त देवताओं का आह्वान कर रहा हूँ। हमारे आह्वान को सुनकर समस्त देवगण सपरिवार सकुटुंब सायो सवाहना कर हमारे पूजा मंडल यज्ञ वेदी पर यथा स्थान ग्रहण करें। भगवान हमारे सम्मुख हों, हम आपका पूजन करेंगे। आप हमारी पूजा से संतुष्ट हों, स्वीकार करें और जिस प्रकार आप तीनों लोकों पर सदैव अपनी मंगलमय कृपा बनाए रखते हो उसी प्रकार हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे प्रतिष्ठान पर सदैव आपकी मंगलमय कृपा बनी रहे। आपके शुभ आशीर्वादों के द्वारा हमारे इस ग्रह में हमेशा मंगलकारी हो। सिद्धि बुद्धि वृद्धि संहिताय सांगाय सपरिवाराय मंगल मूर्ते श्रीमनमा गणाधिपतये नमः। गणेश स्मरणम। भगवान गणेश जी का स्मरण करें। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वशो ममयाहम जानि गर्भधुमां त्वां जासि गर्भधामा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ईशारिषो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु महे पया पृथिव्यां पये औषधेः पयो देव्यन्तरिक्षे पयोधा पयश्रुति प्रदिशा सन्तु मह्यं। विष्णुराराटमसि विष्णु शनप्रस्थो विष्णु शयोरसि विष्णु ध्रुवमसि वैष्णवो विष्णुवे त्वया। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्राय देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विषे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इंद्रो देवता वारुणे देवता ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता स्थान देवता। हरि ओम दियो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शुभ शांतिरभवतो सर्वारिष्टगुं शांतिरभवतो विश्वानि देव सविदुर्तानि पराशुभ यततन भद्रमाशुभाय तन्ते देव सवितीर्य यज्ञं प्राहुः बृहस्पते ब्राह्मणे तेन यज्ञपतेन यज्ञमेव प्रतिष्ठत। श्रीमंगलमूर्ते नमः गणाधिपतये नमः। पादुर्पाद्यं हस्तोरगे मुखम चावल लें। श्रीमंगलमूर्ते नमः गणाधिपते नमः। पुनः गणेश जी का ध्यान करें। ओम सुमुखस्यदंत च कपिलो गजकर्णकाः लंबोदर से विकटो विघ्ननाशो विनायकाः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा शत्रुसंकटे संग्रामे चैवा विघ्नतस्य न जायते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमं प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अक्षिप्तार्थं सिद्ध्यर्थो या पूजितो सुरासुरै सर्वविघ्नहरो गणाधिपतये नमः। तदेव लगनं सुदिनं तदेव
ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते योग्रगं स्मरामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतः तेषां पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदये स्थितो जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवान् मतिर्मम विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् प्रणम्यादौ देवी सरस्वती बुद्धिजयमुदारयेत नः। ओम विश्वेशमाधवदुण्डिं दण्डपाणिं भरवं वंदे काशी वा भवानी मणिकर्णिकां। दूध दाने छोड़ने से हमारे तरह रख लें। हाँ, गणेश जी पे छोड़े। सिद्धि बुद्धि शैताय श्रीम नमः गणाधिपते नमः वाणी हिरण्यकर भाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः शची पुलंद्राभ्यां नमः। अपने माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करें। मातृ पितृ चरण कमलभ्यो नमः। अपने ग्राम देवता का ध्यान करें। ग्राम देवताभ्यो नमः। अपने कुल देवता का ध्यान करें। कुल देवताभ्यो नमः। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। इष्ट देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम वास्तुपुरुषाभ्यो नमः। ओम सर्वे सिद्धि बुद्धि सहिताय मंगलमूर्ते श्रीमन्मा गणाधिपतये नमः। रक्षा विधान करें। पूर्वे रक्षत गोविंदम अग्निकोण में अग्नियाहम करणाध्वजा यमयांत्रम रक्षति बाराहो नरसिंहो रक्षति नैऋतो वारुणे रक्षे पक्षि में वायुभ्याम रक्षति मधुसूदनः उत्तरे रक्षा श्रीधरो ईशाने गदाधरा उग्र रक्षति ब्रह्माचार्य पातु रक्षत भावनः। ओम मनोरजुतिरजुखता माजसि बृहस्पतिर्षयज्ञं वंशमिमन्तनो ददात् विश्वे देवः मादयन्तामो प्रतिष्ठो भवाः। चार बात जल छोड़े। ऐसा ध्यान करें भगवान को पादुर्पाद्यम पैर धुला रहे हैं, मुख से आचमन करा रहे हैं, फिर सर्वांग जल से स्नान करा रहे हैं। ओम नमो गणभ्यो गणपतेभ्यश्च नमो नमो प्रातेभ्यो व्रतपतेभ्यश्च नमो नमो विरूपेभ्यो विरूपाभ्यश्च नमो नमः। ओम श्री मंगलमूर्ते नमः गणाधिपता नमः। यगोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यतिशयजं पुरुषात् आयुषमाग्रं प्रतिमञ्च शोभ्रं जगोपवीतं बलमस्तु तेजः। यगोपवीतं समर्पयामि नमः। यगोपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि अक्षर समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं आग्रापयामि दीपं दर्शयामि। गणेश जी को चढ़ाएं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गौरीनन्दन गौरवर्णवदना शृङ्गारलम्बोदरः सिन्धूररचिद् गजेन्द्रवदनं रणौ चापगनो पुरो कर्णौ च लम्बविलम्ब गलकण्ठिलम्बविलं गलकण्ठे च मुक्तावली श्रीविघ्नेश्वर विघ्नभञ्जन करोति दयाय ततः सदा। लक्ष्मी का ओम या श्री सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मना कृतधिया हृदयेषु बुद्धि सरदा सततां कुरजन प्रभासि लज्जा तां त्वयां परिपालय देवी विश्वं। श्री ओंकारबिन्दुं सयोक्तं नित्यं ध्यायेत् नित्ययोगिना मोक्षं कामदं चैव ओमकाराय नमो नमः। गन्धक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्यं मां पूजां गृहाण परमेश्वरः। ओम वन्दे देव उमापतिमसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषण मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनातरनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं भक्ताजनश्रेयं वरद वन्दे शिवशङ्करं। भवानी शङ्करौ सरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति स्था स्वान्तमीश्वरम्। ओम वागर्थाविव सम्प्रक्तौ वागर्थविव प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री मंगल यही नवग्रहों का ध्यान करें। ओम अकृशने रजसामृतमानो निवेशिनन्नयमृतयञ्च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्ना लोकसाक्षिणे प्रत्यक्ष देवताय भास्कराय नमो नमः। ओम श्रीमंगल सूर्य चंद्रमाय नमः भौमाय नमः बुधाय नमः बृहस्पते नमः शुक्राय नमः। ओम शनि शुक्राय नमः शनिवे नमः। ओम रंग राहुवे नमः केतुवे नमः। आद्या देवताभ्यो नमः प्रत्या देवताभ्यो नमः। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यम मां पूजां गृहाण परमेश्वरः। नवग्रह देवताभ्यो नमः।
ओम फलेन फलितं सर्वतलोकचराचरं तस्मादेन फलप्रमादेन पूर्ण संतु मनोरथाः। नवग्रहों से प्रार्थना करें, प्रभु जिस कामना जिस भावना को लेकर मैंने आपसे आपका पूजन किया है, हमारी पूजा से संतुष्ट हो स्वीकार करें। आपकी मंगलमय कृपा से, आपके शुभ आशीर्वादों से हमारे सकल मनोरथ सिद्ध हों। सूर्यादि शौर्य चंद्रेन्दोच्च पदवी शन मंगल मंगला सतबुद्धि च बुधो गुरु च गुरुताम शुक्र सुखं शाम शनि राहु करोति बाहुरबलं केतोश्च कुलवृद्धि नित्यं प्रीतिकरा भवतु भवतां सर्वे अनुकूलाग्राः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी वानुर्शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। कलश की पूजा कर दे। कलश मुखे विष्णु कंडक चतुरो कलशि मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः कुशायां सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणाः अंग्या कलशं तु समाश्रिताः गायत्री सावित्री शान्तिकरी पुष्टिकरी सर्वे शैलादितीर्था जलदा नद्या आयन्तु दुरिता मम क्षयकारकाः। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय श्वेताराय सुमङ्गलाय पाशहस्ताय जकासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। धूप दिखाएं। धूरसि ध्रुवं ध्रुवन्तं धूर्वस् धूर्वयं धूर्वामः देवानां ससितमं प्रतितमं दुःखस्य देवहुतं धूपम् आग्रापयामि। दीपा की तरफ चावल छोड़े। दीप ज्योति पार ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीप ज्योति हर्त पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जाताक्षसो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वारस्य प्राणास्य मुखाग्निरजायता दीप देवताभ्यो नमः। श्री मंगल हैं। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कलकंठे च मुक्तावली गोपन्थी परिवेष्टितो व्रजते गोपालचूडामणिं। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनामने परुखाय जगतं सहस्रकोटियुगधारणे नमः। श्रीयुगधारणे नमः। श्री मंगलमूर्ते नमः। गणाधिपते नमः। हाँ भगवान संकल्प आ रहे हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय मंगल मूर्ते श्री नमः गणाधिपतये नमः। हाँ पैसे रखो। हरि ओम श्री मंगल मूर्ते मन गणाधिपतये नमः। हाथ रखा इसी में। हरि ओम। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य ब्राह्मणवाहन द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवनस्तु मनुमन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे ब्रह्मवर्तकेक देशे विष्णु प्रजापति क्षेत्रे बौद्धावतारे यथा नाम संवत्सरे नल नाम संवत्सरे मुकुटमणि नृपति विक्रमादित्य राज्य गताब्दि शुभ संवत 2069 सलिर्बान शाके 1944 प्रवर्तक मासे रवि दक्षिणायणे ऋतूनां मध्ये षट ऋतु मध्ये वर्षायां ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे अतिपतित पावन मासे भद्रपद मासे शुभे शुक्लपक्षे आज सकल शुभ महापुण्यतिथौ पूर्णिमायां तिथौ और शनिवार संहितायां नक्षत्र लगन करण योग मुहूर्त सर्वसहितायां रोहेल खंड प्रक्षेत्रे वरेली महानगरे कटरा चांद खान नाम नामने स्थले स्थित निवास गृहे गंगायां उत्तरतटे वंशावल्यां भागीरथी गंगा पश्चिम तटे अमुक वंशोत्पन्नो आहम अमुक नामाहम अपना नाम लें अमुक नामाहम सपत्नीका सपरिवारस्य सकुटुंबस्य बांधवस्य मित्र वर्ग सहिताय श्री सत्यनारायण भगवान कथा श्रवण हेतु समयेन सर्व विघ्न विनाशाय गणेश गौरी नवग्रह षोडश मातृका
सप्तमात्रिका घृतमात्रिका एकोनपञ्चादि भैरवादि वहाँ चतुष्षष्टि योगिनी पंचलोकपालानां 10 दिक्पालानां आह्वानार्थे ध्यानार्थे पूजनार्थे श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामा आयु आरोग्य ऐश्वर्य स्थिर लक्ष्मी व्यापारार्थे लाभे अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विघ्न बाधा दूरीकरणार्थ हेतुवे उल्कापातादि दोषांत्यर्थम आदि दैहिक दैविक भौतिक त्रय ताप शमनार्थम आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु सकल दोष शमनार्थम जन्म लगन चतुर्थ अष्टम च द्वादश केचित क्रूर ग्रह पाप ग्रह शांत्यर्थम आदि पुत्र पौत्रादि विषयनर्थम सकल मनोरथ सिद्धि कामना हेतुवे इमाम संकल्पां माम करेशते। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, फूल ले भगवान से प्रार्थना करें। हाँ, फलों पे वहीं साथ लगा दे। फले न फलितम तांबूलम पुंगी फलम नागवल्ली दल लवंग लाद चूर्ण संयुक्तम मुख शुद्धार्थम। तो धूप दिखा दें। शुद्धार्थम धूरभ्यो नमः। तांबूलम पुंगी फलम नागवल्ली दल लवंग लाद चूर्ण संयुक्तम मुख शुद्धार्थम तांबूलम समर्पयामि नमः। हाँ, भगवान गणेश जी से माता लक्ष्मी सभी से प्रार्थना करें। जिस कामना जिस भावना को लेकर मैंने आपका आह्वान किया है, पूजन किया है, आपको समर्पित करते आप हमारी पूजा से संतुष्ट हो स्वीकार करें। अपनी मंगलमय कृपा से अपने शुभ आशीर्वाद से हमारे मनोरथ पूर्ण करें। हमारा मन आपके चरण कमलों में हमेशा लगा रहे। आपकी सानिधि और कृपा हम पर हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। पूर्ण कर दो सब काजे हमारे, पूर्ण कर दो सब काजे हमारे। हरि के नंदन गौरी के लाला, हरि के नंदन गौरी के लाला। गंगा जल से तुम्हें नहलावें, पंचामृत से तुम्हें नहलावें। शुद्धोदक स्नान कराए, उड़ावें तुम्हें सुवर्ण दुशाला, उड़ावें तुम्हें सुवर्ण दुशाला। पूर्ण कर दो सब काजे हमारे, हरि के नंदन गौरी के लाला। गंध लगावें तुम्हें चंदन लगावें, गंध लगावें तुम्हें चंदन लगावें। अक्षता पुंज चढ़ाए, चढ़ावें तुम्हें दुर्वा की डाला, चढ़ावें तुम्हें दुर्वा की डाला। पूर्ण कर दो सब काजे हमारे, हरि के नंदन गौरी के लाला। जम्बू कदम्ब नारंग नानावा तेरे तो फल चढ़ाए, जम्बू कदम्ब नारंग नानावा तेरे तो फल चढ़ाए। पंचमे वन सहित मोदक भोग लगावें, और पहनावें तुम्हें मंदार की माला, और पहनावें तुम्हें मंदार की माला। पूर्ण कर दो सब काजे हमारे, हरि के नंदन गौरी के लाला, हरि के नंदन गौरी के लाला। यत्र गुलाल नैवेद्य लगावें नाना, नैवेद्य भोग लगावें। और पिलावें तुम्हें दूध को प्याला, और पिलावें तुम्हें दूध को प्याला। पूर्ण कर दो सब काजे हमारे, हरि के नंदन गौरी के लाला। यत्र गुलाल हरिद्रा लगाए नाना भांति सजावें, यत्र गुलाल हरिद्रा लगाए नाना भांति सजावें। नाना सुगंध द्रव्य तुम्हें महकावें। पूर्ण कर दो सब काजे हमारे, हरि के नंदन गौरी के लाला, हरि के नंदन गौरी के लाला। नाना स्तोत्र तुम्हें रिझावें, नाना स्तोत्र तुम्हें रिझावें। त्रुटि के हेतु हिरण्य दक्षिणा चढ़ाए, नाना भांति तुम्हें मनावें। नाना स्तोत्र तुम्हें रिझावें। क्षमो पूर्ण कर दो सब काजे हमारे, हरि के नंदन गौरी के लाला। क्षमो नाथ अब चूका हमारी, क्षमो नाथ अब चूका हमारी। पूर्ण कर क्षमो नाथ अब चूका हमारी। साष्टांग प्रणाम करे तुम्हें मनावें, साष्टांग प्रणाम करे तुम्हें मनावें। दंड प्रणाम करे तुम्हें मनावें। क्षमो नाथ अब चूका हमारी। स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु अरज हमारी, स्वीकार करो प्रभु अरज हमारी। पूर्ण कर दो सब काजे हमारे, हरि के नंदन गौरी के लाला। बोलो गणेश भगवान की जय। अनया पूजा गणेश देवता प्रियंताम च नमः।
श्रीमंताभ्यो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। अभी तक भगवान सत्यनारायण का आपने पूजन किया, समस्त ग्रहों का पूजन किया। अब भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। कथा सुने। हाँ, गणाधिपम नमस्कृत्यम उमा लक्ष्मी सरस्वती दंपत्य रक्षार्थे पटग्रंथम करोम्यहम। पटग्रंथम करोम्यहम। श्री भगवान हनुमान जी का ध्यान करें, कथा के रसिक हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वरण रघुवर विमल यशो जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। कथा प्रारंभ होते सुनहु वीर हनुमान। आसन यान विराजिए तेज पुंज बलवान। सुमिर राम श्री संत गुरु गणपति ग्राह सुखदान। कहाँ स्कंद पुराण को सुन मिसै इतिहास बखाने। सत्यनारायण भगवान की। एकदा नैमी सारण ऋष्या सोनकादया प्रसन्न मनया सर्वे सूतम पौराणिकम खलो। एक समय की बात है कि नैमी सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने वार्ता पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कलयुग में वेद की विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा, ये सब सुनने और जानने की हम लोगों में बड़ी जिज्ञासा है। सूतो वासु जी महाराज कहने लगे, हे सौनकादिक ऋषिश्वरों, सुनिए, जिस प्रकार आज आप लोगों ने हमसे प्रश्न किया है, इसी प्रकार एक समय देव ऋषि नारद ने भगवान कमलापति से भी यही प्रश्न किया था। कहते एक समय देव ऋषि नारद पराये भले की इच्छा करते हुए अनेकानेक लोकों में विचरण करते हुए अतल सुतल वितल नागलोक पाताल लोक रसातल तलातल महातलातल अनेकानेक लोक में विचरण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए तो यहाँ क्या देखते हैं कि नाना प्रकार के जीव अपने कर्मानुसार नाना प्रकार के दुखों से दुखित हैं, कलेशों से कलुषित हैं। नारद जी ने विचार किया कि जिस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक में देवता भी भगवान विष्णु से याचना करते हैं कि मैं भी एक बार मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर अवतरित हूँ, लेकिन उनको भी दुर्लभ है। बड़े भाग तय मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए देवता भी शरीर को मांगने याचना करते हैं कि मैं भी एक बार मानव शरीर धारण करें, उनको भी दुर्लभ है। तो इस प्रकार नारद जी यहाँ विचरण करते हुए आए तो उन्होंने संसार को जब दुख में देखा तो विचार किया कि जितने भी शक्ति ज्ञान बुद्धि विवेक सब मानव के अंदर है, जानवरों के अंदर वो चीज़ नहीं है। क्यों? उनके अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञानहीन सभी जानवर हल में जोते जाते हैं बलवान सभी मानव से फिर भी डंडे खाते हैं। क्योंकि सत्संग जानवर थोड़ी कर सकते हैं, सत्संग मानव ही कर सकता है, वो इस चीज़ को ग्रहण कर सकता है। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने कहा चलो एक अपने निकटवर्ती भक्त के समीप गए और उससे प्रश्न किया कि संसार के जितने भी जीव हैं वो सब तुम्हारी सेवा में तत्पर हैं, तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। ऐसी वाणी को सुनकर भक्त कहना प्रभु मुझे दुख ही दुख है। उसने असंख्य प्रकार के दुख गिना डाले, असंख्य प्रकार के, जिनकी कोई संख्या नहीं, असंख्य प्रकार के दुख गिना डाले। तो नारद जी ने विचार किया हो सकता है ये दुखी हो तो सारा संसार दुखी थोड़ी होगा, चलो दूसरे से प्रश्न करें। दूसरे से प्रश्न किया, मुझसे ज़्यादा दुखी मिला। तो नारद जी ने विचार किया दुखी के पास रहता है इसलिए दुखी है। आप दुखी के पास रहेंगे तो कभी आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, कि वो दुखदार होता रहेगा तो आपको सुख कहाँ से मिल जाएगा, हैं? आप उसकी कहाँ तक भरोगे? तो इसलिए ये भी दुखी है, दुखी के पास। तीसरे से जाके प्रश्न किया, तीसरा सर्वाधिक दुखी मिला, सबसे ज़्यादा दुखी मिला। नारद जी ने विचार किया संसार ही दुखमय है, कोई तन दुखी कोई धन दुखी, दुखिया है संसार, नानक दुखिया वो नहीं जो है राम को दास। कोई सुखी मिला है कि जोड़ी न जाता, अल्लाह मियाँ से नाता, संसार में हमें कोई चक्कर ही नहीं, भोजन मिल गया उल्टा सीधा, भगवान का भजन के उन्हें कोई मतलब ही नहीं, तो वो दुखी सुखी। तो भगवान ने विचार किया अब मैंने इनकी परीक्षा तो ली है, अब दुख जो है इसके अंदर है या तो किसी के दुख को सुने ना, पूछे ना,
और पूछे तो कुछ उसका निराकरण का उपाय सोचे, कुछ अपने से हेल्प मदद की भावना सोचे। ऐसा विचार करते हुए नारद जी ने विचार किया, क्योंकि संतों का कर्तव्य है कि संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग तपन बुझा भयापनी और न शीतल कर दे। संत हैं, संत शांत होते हैं। और तो नारद जी ने विचार किया को उपाय खोजना चाहिए, तो खोजने लगे। जब खोजते खोजते थक गए और अंत में निर्णय निकला कि ये हमारे में शक्ति नहीं है, ये शक्ति हमारे इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, उनमें है, चलो हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए नारद जी अपनी वीणा को उठाते हैं और हमारे यहाँ पुराणों के अपना द्वादश मंत्र वो ही जपते हैं। क्योंकि हमारे पुराणों की कथा में 2 भक्तों के उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनका भजन चुपचाप नहीं होता था, सर्व के समक्ष। ऐसा नहीं हम जाप कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, नहीं, जब उनका क्या कौन थे। और किसी भी व्यक्ति में अगर थोड़ा सा काम नहीं हुआ तो कहते हमारी भगवत आस्था हट गई। अरे तुम उससे आस्था हटा करके क्या कर सकते हो, क्योंकि समर्थवान है। समर्थवान को ना कोई दोष गुसाई, जो पावक स्वर की नाई। गंगा है, नदी है, उसमें कितना ही नाला डाल दो तो भी गंगा तो गंगा ही रहेगी। सूर्य पर कितनी मिट्टी उड़ा दो तो क्या सूर्य भगवान को आच्छादित नहीं कर सकते हैं। तो वैसे विचार करते हुए नारद जी ने जो है अपनी वीणा को उठाया और अपनी वीणा को बजाते हुए भगवान का वही संकीर्तन, सर्वविदित मंत्र है, छोटे से बड़ा सभी जानते हैं कि भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। जगत विदित वैकुंठ है जहाँ बसें श्री भगवान, जय और विजय पहरा करें दोनों भुज बलि सुजान। वैकुंठ लोक में नारद जी पहुँच जाते हैं, उनको कहीं रोक तो है नहीं। तो नारद जी ने जाकर के वैकुंठ में देखा कि भगवान शेष शैया पर आसीन हैं। लक्ष्मी जी जिनकी सेवा शुश्रूषा में लगी हुई हैं, चतुर्भुजी रूप है, एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में पद्म, अनेक प्रकार की वनमालाओं से जिनका गला शोभायमान है। ऐसे देवादिदेव भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं और नाना भाष से उनकी स्तुति करते हैं। नारद जी की स्तुति को सुनकर के भगवान कमलापति कहते हैं, आइए देवर्षि नारद, आपके आगमन का क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, हे प्रभु क्या आपको भी कारण बताने की आवश्यकता है। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप हमारे मुखार बिंदु से सुनना चाहते हो। प्रभु सुनिए, मैं अभी मृत्यु लोक में गया तो मैं वहाँ आपकी माया में खो गया। नारद जी की वाणी को सुनकर भगवान कहते हैं, कई भक्तों को माया व्याप्ति है, फिर आप कैसे माया में खो गए, क्या माया थी। तो कहते हैं 3 ही चीज़ें दुनिया में संसार में हैं, जीव ब्रह्म और माया। जीव ब्रह्म और माया 3 ही है, चौथा है ही नहीं। तो माया में कैसे खो गए। तो कहने लगे, प्रभु मैं मृत्युलोक में गया, मैंने पहले तो वहाँ देखा कि असंख्य प्रकार के जीव पृथ्वी पर वास करते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, और बड़े से बड़े। वहाँ के वेद और पुराणों की जो गणना है उसके अनुसार 84 लाख प्रकार के जो जीव पृथ्वी पर वास करते हैं, उन 84 लाखों में श्रेष्ठ केवल मानव है। वो भी ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा दुखी है महाराज। क्यों। और दूसरा वहाँ क्रम क्या लगा हुआ है, वहाँ का क्रम है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम शयनम, पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होना। मनुष्य जब कामनाओं को लेकर जन्म लेता है तो नाना प्रकार की बचपन से बड़ी कामनाएं होती हैं, फिर आशाएं होती हैं, आशाएं लगती है, अब नौकरी लगी, अब व्यापार चला, बचा, ऐसे करते करते तृष्णा को लेकर चला जाता है। माया मरे न मोह मरे, मरे मरे गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए संत कबीर। किसी की आशा पूर्ण तक नहीं हुई। तो वो कहने प्रभु सुनिए, भक्तों को जब भगवान कहते हैं भक्तों को कहीं माया नहीं व्याप्ति है। क्यों। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर है, ना जाने वो कितना सुंदर होगा। मायापति को मिल जाने पर माया उसको नहीं बताती। कहने लगे, प्रभु इनके दुखों को दूर करने का कोई उपाय हो तो कृपा करके गए। नारद जी की वाणी को सुनकर बड़ा प्रसन्न होते हैं भगवान और कहते हैं, देवर्षि नारद
सुनिए, आपने संसार पर कृपा करने की बात पूछी, क्योंकि संसार पर कृपा करने की बात है, आपका कोई स्वार्थ है नहीं। संसार पर कृपा, संसार की बात आपने पूछी है। सुनिए, कलयुग में इतना समय नहीं बड़ा होगा कि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान जप तप किए जा सकें, और मैं भी परिवर्तित हो जाऊंगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा कि यहाँ का श्रेष्ठता जो है वो किस में होगी? जिह्वा में, जीव में। क्यों? मनुष्य की अगर थोड़ी देर कहो किसी से भगवान का भजन करो तो थोड़ी कह देंगे हैं भजन करते हैं। भगवान ये ऐसी हैं, वो हर भाषा को जानते हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी तमिल सभी भाषाओं को जानते हैं। आप किसी भी भाषा में करिए, वो समस्त भाषाओं को जानते हैं उनका। तो आप किसी भाषा में करिए तो कह अरे कहाँ, हमें तो थक गए। क्यों? जीव है, जीव से जीव बना है, हमारे अंदर भी एक जीव वास करती है, उसका तो बड़ा लंबा प्रभाव है। क्यों? कहते हैं खट्टा मीठा खाने को दूर दूर तक जागती है, जाकी ताकी करने को दौड़ी दौड़ी फिरती है, ऐ जिभ्या तू हर नाम जपने को शर्माती है। हे जीव, अगर इसका स्वाद लगा हुआ है तो बहुत देर चले जाए, पैरों को धारे, और थोड़ा देर कह दो कि भगवान का अरे हमारा तो दर्द होने लगा मुख में, और कह दो अगर किसी को पड़ोस में खड़े हो जाओ भाई बदी चुगली या जो उसकी आलोचना करने के लिए हो ना, तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त हो जाए, लेकिन वो थकेगी नहीं, ठीक है, तब तक थकेगी नहीं। तो जिह्वा का ऐसा सर्वा स्वाद है। और तो कहने लगे कि दूसरा है कि कलयुग में रामचरितमानस में लिखा है कि झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, केवल झूठ का ही सारा है, क्योंकि कलयुग का वास जो है सोने पर है। श्रवणक धूर्त विजय मदिरा पाना, कनक आदि बताओ तने स्थाना। तो कनक, तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में सत्य का बोलना बहुत बड़ा कठिन है। कबीरदास जी ने तो कहा है कि साँच बराबर तप नहीं, सबसे बड़ा क्या तप है? साँच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। जिसके अंदर सत्यता है उसके अंदर भगवान स्वयं वास करते हैं। कहते हैं भगवान स्वयं वास करते हैं। कहते हैं कि ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कलयुग में मनुष्य बदलेगा तो हम भी बदल जाएंगे, क्योंकि हम भी अगर किसी इतनी लंबी यज्ञ अनुष्ठान के लिए करेंगे तो उसकी ना तो आयु होगी ना उसमें शक्ति होगी। इतने लंबे व्रत करते थे, 1000 10 10,000 व्रत, एक दिन व्रत कर ले, दूसरे दिन कर ले, हम तो कल व्रत करो, हमारा सही देना काम कर रहा हो, तो बेसमय नहीं रहा। तो कहने लगे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहीं पारा। कलयुग में केवल नाम ही सार है, सब यज्ञ अनुष्ठान जप तप है, केवल यही कर ले। बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता है, केवल यही कर ले, लेकिन ये बड़ा कठिन है। और हम भी होते कि मैं भी केवल कलयुग में सत्यनारायण नाम के स्वरूप से ही समस्त भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान कराऊंगा। और सत्य में जब सत्य मिल जाती है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है ना। कब क्या पता है, कहीं लोभी गुरु लालची चेला और मिल गए तो आपस में ठेला में ठेला। तो जो है भगवान कहते हैं कि केवल सत्य को धारण कर ले, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हुआ है। छल छिद्र कपट जो निर्मल मन सोई मोय भावा, छल छिद्र कपट मोय सपनेऊ नहीं भावा। भगवान कहते हैं छल छिद्र कपट जो करता है उस पर हमारी कृपा कभी नहीं हो पाती। निर्मल मन हो। गीता में भगवान ने कहा एकम पुष्पम पत्रम त्वयम, कुछ ना, एक फूल पत्ता पुष्प जो भी ले जाए तुम्हारे पास जो भी है, इस साक शकर। हम कहते तो हैं प्रभु तन मन धन सब कुछ है प्रभु तेरा, और क्या लागे मेरा। और थोड़ी देर में घर से कोई लोटा लेके भाग पड़े तो आरती करते हो तो आरती तो फेंक दिए, लोटा वाले को पकड़ ले, अभी तू कैसे ले जाए रहो। अभी हम कह रहे थे तन मन धन, कि तन तक हमारा तुम्हारा ही है, मन भी तुम्हारा है। तो मन भी भाग खड़ा हुआ, तन भी भाग खड़ा हुआ, और लोटे वाले को पकड़ लिया, है ना। तो कैसी हमारी भगवान से। तो सत्यनारायण भगवान कहते हैं नारद जी, कहने लगे फिर प्रभु आपके स्वरूप का जो पूजन है इसका विधान क्या होगा, किस दिन करना चाहिए, क्या पूजा सामग्री होना चाहिए। तो कहने लगे हमारे व्रत के लिए कोई भी टाइम दिन निश्चित नहीं है। जब कभी भक्त में श्रद्धा हो, भक्ति हो, भावना हो,
उसी से, और कोई विशेष सामग्री नहीं। घी शक्कर कदली फल दो गोधूर चूर्णकम, घी शक्कर केला की फली गेहूं का आटा। अगर गेहूं के भी आटे का अभाव है तो चावल का आटा ले ले, उसमें गुड़ मिला, शर्करा का अभाव तो गुड़ मिला ले, सवाया करके भक्षण योग्य पदार्थ बना करके भगवान को लगाए, पूर्णकारी कथा का श्रवण करे, ज्योति पूजन करे, नैवेद्य अर्पण करे, क्षमा याचना करे और संकीर्तन आदि करे। जो ऐसा कर स्वयं प्रसाद ग्रहण करे, औरों को वितरित करे। जो ऐसा करेंगे निश्चय उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और इस प्रकार नारद जी इस भक्ति और सत्यनारायण भगवान की स्कंधा को प्रचारार्थ निकल पड़े। तो इतनी कथा सुनने के बाद रहा सत्यनारायण भगवान की कथा का महत्व। तो इतनी कथा सुन करके सूत जी महाराज से पुनः शौनकादिक ऋषि प्रश्न करने लगे, हे प्रभु, अब हमारे में जिज्ञासा है कि ये सबसे पहले कथा करी किसने, सबसे पहले किसने कथा की भगवान सत्यनारायण की, उसको भी जानने और सुनने की हम लोगों में बड़ी जिज्ञासा है। तो सूतो सूत जी महाराज कहने लगे, सुनिए कि इस पृथ्वी पर ये एक 7 पुरियां हैं जिनका नाम लेने से मनुष्य में जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसे नगरों में अगर वास करने का समय और अवसर प्राप्त हो जाए तो उस पुण्य का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। वो 7 पुण्य अपने यहाँ कौन सी कही जाते हैं? अयोध्या, मथुरा, महामाया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारिका, सप्तमोक्षदायिका। 7 मोक्ष को देने वाली पुरियों में अति सुंदर सुंदर काशी में एक सतानंद नाम का गरीब ब्राह्मण हुआ। क्षुधायाम व्याकुलो भूत्वा, भूख और प्यास से व्याकुल वो ब्राह्मण रोजाना भिक्षा के लिए इस मही नाम पृथ्वी पर घूमा करता था। दुखितम ब्राह्मणम दृष्टा, ब्राह्मण को दुखी देखकर भगवान ने विचार किया, ये ब्राह्मण हमें अति प्यारे हैं, ये दुखी क्यों है, इसके दुख का कारण क्या है, चलो जाने। तो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके समीप पहुंच गए और उसको प्रणाम करके कहने लगे, किमर्थम ब्रह्म से मही नित्यम सुदुखिता, आप रोजाना दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो, मैं कारण जानना चाहता हूँ। वो ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण के वाणी को सुन करके भगवान कहते हैं कि प्रभु, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, बहुत अधिक दरिद्र हूँ, दरिद्रता के समान संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है, आप हमारी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मणम प्राहा, वृद्ध ब्राह्मण धारी भगवान कहने लगे कि तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, निश्चय तुम्हारी दरिद्रता का विनाश हो जाएगा। ऐसा कह करके कहने लगे, प्रभु मैं तो इस विषय में भी बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, आप दया करके हमें बताएं, कृपा करके हमें बताएं। तो उन्होंने संपूर्ण विधान को समझाया और आश्वासन दिया। ब्राह्मण ने वही संकल्प किया। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने घर पर आया। इसी चिंता में उसे रात्रि भर निद्रा न लब्धमान, नींद नहीं आई। तथा प्रातः समुत्थाय, प्रातः काल उठ करके संकल्प किया, आज की भिक्षा से जो धन प्राप्ति होगी उससे देवादेव भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प किया तो भगवान ने कहा इसमें हमारा भी भाग है, अब हमें अपना भी रोल करना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया तो उसने देने वाला था उसने भी दिया, न देने वाला था उसने भी दिया, 2 गुना धन प्राप्त हुआ। बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं से भगवान के पूजन की जो सामग्री थी वो संपूर्ण खरीद करके सायंकालीन अपने घर पर आया और अपने बंधु और बांधवों के साथ देवादिदेव भगवान विष्णु का पूजन किया। प्रभु से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, हमारे इस दरिद्रता रूपी दुख को दूर करें। भगवान ने उसकी श्रद्धा भक्ति भावना को देखा और निरंतर उसके कारोबार को वृद्धि की ओर ले जाते हुए कुछ ही समय में सब प्रकार से ऐश्वर्यवान बना दिया और उसकी गणना अपने नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मणों में होने लगी। तब से वो सत्यनारायण भगवान का परम भक्त हो गया। हर मासे पूर्णिमायाम मकर संक्रांति आलोचा, मास की पूर्णमासी मकर संक्रांति आदि उत्सव और पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से जब तक इस लोक में रहा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत समय में प्रभु के वैकुंठ लोकवासी हुआ। तो सूत महाराज से पुनः ऋषिश्वर प्रश्न करने लगे कि फिर वो इसके बाद फिर किसने किया, उसको भी सुनने और जानने की हम लोगों में बड़ी जिज्ञासा है। तो कहने लगे सुनिए, तो कहते हैं कि एक समय वही ब्राह्मण अपने घर पर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहाँ आया। उसकी आत्मा भूख और प्यास से बेचैन थी।
लकड़ियों का गट्ठे का भार उसके सिर पर था। उसने देखा कि बहुत से लोग विराजमान हैं, तो उसने भी लकड़ियों का भार वहीं संस्था पर ठहरा करके और उस ब्राह्मण के घर में गया। भगवान को प्रणाम करके प्रेम पूर्वक वहाँ बैठ गया। तो भगवान की कथा का श्रवण किया। जब भगवान की कथा का विसर्जन हुआ, प्रसाद का वितरण हुआ, प्रसाद को ग्रहण किया, बड़े स्नेह के साथ प्रसाद को ग्रहण करके जल को पीकर प्रश्न करने लगे कि हे श्रेष्ठ द्विज, आप किस देवता की आराधना कर रहे हो, इसके करने से क्या लाभ है। ब्राह्मण कहने लगा कि मैं किसी देवी देवता की आराधना नहीं कर रहा हूँ, जो देवादिदेव भगवान विष्णु है, मैं उनका पूजन सत्यनारायण नाम के स्वरूप का कर। कहने लगे मुझे भी बताओ, हमारे पास भी बहुत अधिक दरिद्रता है, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो हमारे जो भी ऐश्वर्यता है सभी इन्हीं की कृपा से हुई है। तो उन्होंने उसको बताया और बड़े प्रेम के साथ सुन करके उसने वहीं संकल्प किया। लकड़हारा अपने घर पर सायंकालीन को आया तो उसे चिंता में यार कि हमारे पास कोई साधन तो है नहीं, केवल लकड़ी विक्रय का ही हमारा कार्य है। तो शंकर किया, मैंने संकल्प तो कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो विकल्प हो जाए। रात्रि में चिंता में नींद नहीं आई। क्यों चिंता में नींद तो नहीं होती है। अर्थात तो ऋणाम पिता न बंधु, कामा तो ऋणाम भयम न लज्जा, चिंता तो ऋणाम सुखम न निद्रा, सुक्षाम कंठा बलम न तेजा। रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठ करके नित्य प्रति की भांति स्नान ध्यान किया और जंगल में जाकर लकड़ियों का गट्ठा बनाया। भगवान की कृपा से कहते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है, नारायण की कृपा होती है, तो बुद्धि भी वैसी हो जाती है। तो बुद्धि में तो कहने लगे भगवान की कृपा से ऐसी बुद्धि में परिवर्तन हुआ कि ऐसे नगर में गए जहाँ धनवान लोगों की बस्ती है, लकड़ी का अभाव हो जाता है और कई गुनी कीमत प्राप्त हो जाती। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होता है कि वही मार्केट है, वही बाजार है जहाँ पर 10 मांगने पर 8 मिलते थे, 6 मिलते थे, लेकिन आज 10 मिलते गए। ग्राहक है, दूसरा 12 का है, तीसरा 14 का है। ये प्रभु की कृपा है। ठीक है, अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो मिला सामान्य रूप से उसको ले लिया और रास्ते में बाजार मिली। वो कहने लगे कि जो आगे कोई किसी कार्य को बढ़ाएं तो उसमें बढ़ जाए। अरे व्यवधान पैदा हो जाए, तो आज कथा ना करें कल करें तो कल कोई और व्यवधान लग जाती है, परसों करोगे तब तक वो भी और। तो इसलिए हमें तुरंत ही तो रास्ते में जो बाजार पड़ती है वहीं से भगवान के पूजन की सामग्री विक्रय करके सायंकालीन अपने घर पर आता है। अपने भाई बांधवों को एक शहर सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु हमारे इस दरिद्रता रूपी दुख को दूर करो। भगवान की इस शक्ति और उसके कारोबार को वृद्धि के ले जाते हुए उसको भी सभी प्रकार से आशीर्वाद बना दिया। भगवान की शक्ति इस चमत्कार को देखकर भगवान सत्यनारायण के वो भी परम भक्त हो गए और यथा समय पर भगवान का पूजन कर अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत समय में प्रभु के वैकुंठ लोकवासी हुए। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्यायां विसर्जनम। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। विष्णु भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की, बोलो गंगा माता के। सूत जी महाराज पुनः कहने लगे सुनिए। उसके बाद ये सत्यनारायण भगवान का पूजन किसने किया सुनिए। इस पृथ्वी पर इंद्रियों को जीतने वाला, सत्य वक्ता, सत्य बोलने वाला, नित्य देवालय मंदिरों में जाकर बहुत साधन साधु ब्राह्मण याचकों को दान करने वाला एक उल्कामुख नाम का राजा हुआ। तस्य भार्या प्रमुग्धा च सरोज बदना सती, उसकी पत्नी भी उसी के समान मंदरवाणी को बोलने वाली, कमल के समान सुंदर मुख वाली सती और साध्वी थी। दोनों ने मिलकर के एक समय भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। जिस समय पूजन कर रहे थे उसी समय एक साधु वैश्य अनेक प्रकार की व्यापारिक सामग्री लेकर नौका में व्यापार के निमित्त वहां आया। राजा और रानी को दंपति युक्त पूजन करते हुए मन में विचार किया
कि मैं रोजाना नदी में व्यापार करता हूँ, लेकिन मैंने कभी नदी के देवता की आराधना नहीं की है। चलो जाने, राजा राज्य कार्य छोड़ करके दंपत्ति युक्त पत्नी सहित किस देवता की आराधना कर रहा है नदी के समीप, चलो जाने। इस प्रकार की जिज्ञासा को लेकर नौका को वहीं ठहरा करके राजा के समीप गया और वहीं प्रेम पूर्वक प्रणाम करके बैठ गया। और जब राजा के पूजन का विसर्जन हुआ, क्योंकि भगवान के पूजन का कभी अंत नहीं होता है, केवल विसर्जन होता है, और विसर्जन के बाद प्रसाद का वितरण होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। तो भगवान की कृपा से प्रसाद का वितरण हुआ, तो प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके मधुर वाणी में पूछने लगे कि हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से किस देवता की आराधना कर रहे हो, क्या आपने। राजा कहने लगे, हे साधु वैश्य, मेरे पास चतुरंगणी सेना है, राजकोष है, ऐश्वर्यता है, क्षितिज तक मेरा राज्य फैला हुआ है, और हमारे पास क्या त्रुटि है कि हमारी कोई संतान नहीं। संतान प्राप्ति की कामना से हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, नारायण नारायण, यही त्रुटि हमारे पास है। आप हमें बताएं तो मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। तो जैसा वो करते थे वैसा उनको बताया। वहीं उसने संकल्प किया। व्यापार से लौट करके जब साधु वैश्य अपने व्यापार के अपने घर पर आया, तो उसने संतान देने वाले व्रत के विषय में अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि मैंने एक बार सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प किया है, जब अपने लोगों को संतान की प्राप्ति होगी तो अवश्य सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। वो भी बड़ा प्रसन्न हुई। ठीक है स्वामी, मैं आप अवश्य करिए। तो भगवान की कृपा से समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन उनकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें मासे तस्य कन्या रत्न जन्म अजायत, और 10वें महीने में उसने सुंदर एक रत्न कन्या को जन्म दिया। कन्या पितृगृह में यथा शीघ्र वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद उस साधु ने उस कन्या का नामकरण संस्कार कराया, तो आचार्यों ने कला के आधार पर उस कन्या का नाम कलावती रखा। कुछ समय के बाद छूतक पातक दोष दूर हो गया, तो वो एक दिन अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहने लगी, हे स्वामी, किम ना करोति पुरा संकल्पम व्रतम, आपने पहले संकल्प किया था, व्रत में विकल्प क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। अरे मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प किया और हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, फिर भी हमारे पास तो एक ग्रह और जुड़ गया। पहले हमारे यहाँ ग्रहों की गणना जो थी वो कितनी थी, 7। राहु नामक दैत्य ने जब अमृत पी लिया, भगवान ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए तो 2 हो गए। दूसरी बार चक्र उठाया तो कब बात प्रभु क्षमा करें, अब की 2 हो गए, अब की 4 हो जाएंगे, तो इसलिए अपने में शामिल कर लो। तो उन्होंने कहा जा नवग्रहों के साथ तू भी पूजन ले, हमारे पार्टी में आ जाए तो सारे दोष मुक्त। तो भगवान की कृपा से वो 9 ग्रह बन गए। अब हमारे यहाँ आज के समय में आचार्यों ने कहा है कि कन्या राशि स्थित तो जामाता 10वां ग्रह, जिस पर कन्या राशि यानी एक राशि 12 राशियों में कन्या होती है, 6ठी राशि होती है, और ऐसे ही साक्षात में जिसके पास कन्या है तो उस पर एक ग्रह जुड़ गो, कन्या राशि स्थित तो जामाता 10वां ग्रह। दामाद रूपी 10वां ग्रह हो गो, क्योंकि दामाद कभी संतुष्ट नहीं होता है, कोई बताए किसने कितना दे दो, कुछ भी कर दो, है जम और जमाई। तभी तो बूढ़े बुजुर्ग लोग कह रहे थे जम और जमाई एक तरह को ये पकड़ ना तो इनसे छुटने के हैं, हाँ ये तो अंत्य करके छोड़ता, ये पहले ना छोड़ता। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उन्होंने संकल्प किया कि ठीक है, भगवान की कृपा से मैं इसके विवाह के समय करूँगा। समय आगे बढ़ा दिया। साधु वैश्य व्यापार के लिए चले गए। लौट के जब व्यापार से आए तो उनकी कन्या ऐसे बड़ी जैसे चंद्रमा 15 दिन में पूरी काया से पूर्ण हो जाता है। घटे बढ़े बिरहे ने दुख दे, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। भगवान की कृपा से चंद्रमा भी अब गुण है। कुमति सब के उराई, नाथ पुराण वेद यस गाई। सुमति और कुमति सबके अंदर होती है, देवताओं के अंदर भी होती है, मनुष्यों के अंदर भी होती है, पशु पक्षियों के अंदर भी होती है, क्योंकि सुमति और कुमति सब के उराई भगवान कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके विवाह के समय करूंगा। साधु व्यापार के लिए चला गया। कन्या पितृगृह में यथाशीघ्र वृद्धि को प्राप्त होने लगी। जब साधु वैश्य व्यापार से लौट कर गया तो उसने अपनी कन्या के लिए नगर की सखी सहेलियों के साथ में खेलते हुए देखा, तो विचार किया हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई, हमको इस बार ही विवाह कर देना चाहिए, न जाने कितने समय के बाद पुनः आगमन होगा।
धन के रक्षकों को बुलाया और कहा कि जाओ हमारी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करो। साधु की आज्ञा को पाकर जो है दूत यथाशीघ्र कांचनपुर नाम के नगर में गए और वहां से सुंदर रूपवान गुणवान वैश्यपुत्र को लाकर उनके सामने पेश कर दिया और कहा मैं तुम्हारी कन्या के लिए वर खोज लाए। साधु ने देखा वर में जो गुण होना चाहिए समस्त गुण विद्यमान है। क्या होना चाहिए कि नत्यासन्ने न दूरे समीपे दुर्लभे वित्तहीना सुकन्या न दीयते। समस्त गुणों से युक्त देखकर वेद रीति के अनुसार भाई बांधवों के समक्ष उस कन्या का विवाह कर दिया, लेकिन विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करना भूल गए। एक नौका स्वयं, एक अपने जामाता को बनवा दी। जामाता संस्कृत भाषा में दामाद को कहते हैं। तो जामाता को बनवा दी और कहा अभी तक तो एक गहरा व्यापार था, अब दोहरा व्यापार हो गया है। दोनों लोग चले गए। भगवान ने कहा तो विवाह भी चला गया। आज भी हमारे यहाँ प्रथा है कि लड़की के विवाह के बाद सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, प्रायश्चित्त के तो गंगा स्नान करते हैं। ठीक है, लड़के का विवाह होने के बाद कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो लक्ष्मी आ गई, हम गंगा स्नान 1 साल तक नहीं करेंगे और सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं, क्योंकि उनके यहाँ लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वैर है तो पति, लेकिन है वैर में एक दूसरे के खम रहते हैं। जहाँ लक्ष्मी खुश होती है ना तो वहाँ कुछ नहीं होता। आप देख लो जितने करोड़पति अरबपति है उनके यहाँ बहुत कम पूजाएँ होती हैं। उन्हें इतना समय ही नहीं है, उन्हें अपने और ही टाइम बनाए। वो तो हम पर तो भगवान की कृपा है। हर व्यक्ति को अपने 3 जन्मों का हाल पता है। जैसे आपने पूर्व जन्म में किया इस समय देख रहे हो और जिस समय कर रहे हो वैसा ही आगे होगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा ही होगा और बुरा कर रहे हो तो बुरा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमें अपने 3 जन्मों का हाल पता लगा है तो अच्छा कर रहे हो तो अच्छा ही होगा निश्चय। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उन्होंने समझा। व्यापार के लिए कन्या का विवाह करके व्यापार के लिए चले गए। भगवान ने कहा अब तो कोई ठिकाना नहीं रहा है, तो लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाती है बहुत जल्दी है। किसी पति का अपमान करो तो लक्ष्मी के सुतचारे हैं राजा गिनेन्द्र पय चोर, जहाँ जे चारों पढ़े वहाँ करें भड़फोर। घर में अग्नि लग गई, धन चोरों ने चुरा लिया है। राजा दंडित करने के लिए तैयार हो गया और व्यापार के लिए रतन सारपुर नाम के माँ बेटियों के पास कुछ भी नहीं रहा। केवल अन्न की चिंता में भिक्षा के लिए घूमने लगे और कोई साधन नहीं रहा। कहते हैं जा कर के ससुर और जमाई दोनों रतन सारपुर नाम के नगर में पहुंचते हैं और जहाँ कर कहते हैं रात्रि हो गई, विश्राम करिए, अब सुबह व्यापार करेंगे। तो जैसे ही विश्राम करते हैं तो भगवान तो क्रोधित थे, माया रूपी दो तस्करों को उत्पन्न किया और कहा राजकोष से थोड़ा सा धन ले जाकर इन दोनों साधु पुत्रों की नौकाओं में भर दो। वैसा ही किया। प्रातः का राजा चिन्हांकित के आधार पर हैं, आज भी चिन्ह देखते हैं किधर को चोर गया कौन से हैं तो चिन्ह, और कहते चोर कुछ ना कुछ तो चिन्ह छोड़ ही जाता है। तो भगवान की कृपा से चिन्हांकित के आधार दोनों को बांध लेते हैं और महाराज के सामने ले जाकर पेश करते हैं। प्रभु ये तो बड़े पक्के चोर हैं, चोरी की चोरी और सीना चोरी, अपने राज्य की सीमा भी पार नहीं की। भगवान की कृपा से आप बताओ पकड़ के लाए, जैसी आज्ञा वैसा करें। चूँकि राजा चंद्रकेतु बड़ा क्रोधित थे, उन्होंने बिना विचारे कह दिया हमारा सबसे बड़ा कारागार है, यथा शीघ्र बंद कर दो। भगवान कारागार में बंद कर दिए। किसी ने ना सुनी कि मैं व्यापारी पुत्र व्यापार के निमित्त आया हूँ, किसी ने नहीं सुनी। जब भगवान की कृपा नहीं होती तो कोई भी नहीं सुनती। ग्रह क्या है, जब समय गिरने लगे जान दो ग्रह आ गया। समय की गणना ही ग्रह कहलाती है। समय गिरने लगे ग्रह आ गया, समय अच्छा होने लगे ग्रह चला गया, समय कट गया। भगवान की कृपा से धर्मा बेटियाँ भिक्षा के लिए घूम रहे, कोई साधन नहीं था। तो एक दिन समय अपनी गति चलता है। दुखान चा सुखान चक्र सम परिवर्तते, दुख और सुख पहिया के समान परिवर्तितशील हैं। दुख है उस पर हमेशा दुखी नहीं बना रहेगा, और जिस पर सुख है ये ना समझे कि सुख हमारी बाँट में पड़ गया है, उसे भी दुख होगा। दुखान चा सुखान चक्र सम परिवर्तते, दुख और सुख पहिए के समान परिवर्तनशील हैं। तो माँ बेटियाँ भिक्षा के लिए घूमती हैं, सुबह से शाम तक जाती हैं, लेकिन भिक्षा कर्म फल है तो सप फल है भीख बने जो व्यूपार। सब अच्छा होता तब सारे कार्य सिद्ध होते हैं। कर्म और भगवान की कृपा नहीं हो तो कार्य किसी की में लाभ नहीं होता है। ईश्वरी की कृपा कहते हैं ना, भगवान लोक भाषा में लोकोक्ति है कि जब वो देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के, और जब लेता है थप्पड़ मार के, लेता है तो थप्पड़ मार के। भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा ऐसी हुई जब उन्होंने
भिक्षा के लिए गई तो जो भी धन मिलता था उसी अपना गुजारा करती थी। एक दिन समय जब चला गया तो युक्ति भी समझ में आ जाती है। तो एक दिन कन्या और माँ बेटी अलग अलग भिक्षा को गई। तो जो हम एक दिन सत्यनारायण भगवान का सायंकालीन पूजन हो रहा था, कन्या ने देखा तो वो भी जाके वहीं बैठ गई, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा, कहीं भीड़ लग जाए, कोई बैठा हो, कोई तो आदमी के स्वतः ही जिज्ञासा पैदा हो जाती, चलो देखें क्या है क्या है। तो भगवान की कृपा से जब वहाँ पहुँचे तो जब तब तक उसका मन तो अपने घर में लगा हुआ था, तब तक वहाँ थोड़ी विलम्ब हो रहा था, रात्रि काफ़ी हो गई थी। जब वहाँ से कोई भी नहीं उठा तो उसका भी हिम्मत और साहस नहीं हुआ। तब रात्रि उसका मन तो अपने घर में लगा हुआ था। तो वहीं से जब भगवान के पूजन का विसर्जन हुआ, प्रसाद मिला, थोड़ा सा बांध लेती है, थोड़ा सा अपने ग्रहण कर लेती है, तब तक देखती काफ़ी रात्रि हो गई तो चलती है अपने घर के लिए। जब घर पर आती है तो उसकी माता उसको फटकारती हुई कहती है, हे पुत्री, तू इतनी रात्रि तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या विद्यमान है, ना तेरे पिता घर पर है ना तेरे पति घर पर है। कन्या कह लगी, माता विद्यमान तो कुछ नहीं है, एक जगह सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, वहाँ बहुत से लोग विराजमान थे और उनके साथ में मैं भी विराजित थी, तो वहाँ मैं कैसे अकेले, हमारा भी साहस नहीं हुआ उठने का। तो प्रसाद ग्रहण किया। तो कहते हैं ना, हम लोग सुबह पूजा क्यों करते हैं, लिया जब देवों का नाम तो बाधा फटक न पाती है, देवों के प्रताप से बुद्धि विमल बन जाती है। गुरु कृपा से बुद्धि में परिवर्तन हो गया। ऐसे नगर में गए, वो बुद्धि में परिवर्तन हो गया तो कहने लगी, हे पुत्री, तेरा जन्म ना होने से पहले तेरे पिता ने संकल्प किया था और संकल्प उन्होंने विकल्प कर दिया, न जाने विकल्प कर दिया, तो उस विकल्प में कारण हमें दुख तो नहीं हो रहा है, चलो हमारे पास और तो कोई साधन नहीं है, कल की भिक्षा से जो हमको धन मिलेगा उसी से प्रभु का पूजन करेंगे। माँ बेटियों ने ऐसा संकल्प किया तो दूसरे दिन भिक्षा को जाती है, तो जो भी मिलता है थोड़ा थोड़ा उसी से थोड़ी थोड़ी सामग्री ला करके, जैसा पैसा था, कहते हैं जैसी जिसकी चुन्न वैसी बाकी पुण्य। तो भगवान की कृपा से, भगवान जब छोटे बड़े बनाए तो छोटे बड़े कार्य भी होंगे। तो भगवान की कृपा से जब उन्होंने पूजन किया, और स्त्रियों का स्वभाव ही है बचपन पहले से ही, ये कहते हैं जहाँ तुलसीदास जी ने कहा है कि ला करके इतने बड़े तब। अब आप एक ध्यान दीजिए, करवा चौथ का व्रत होता है तो स्त्रियाँ पूरे दिन व्रत रखती हैं, चंद्रमा उदय हो जाए, 9 बजे निकले जाए, 10 बजे निकले जाए, 11 बजे निकले, तो जब तक दिखाई नहीं देगा, उसको अर्घ नहीं देगी तब व्रत नहीं करे। जेठ मास के में जो है भीम एकादशी होती है तो उसमें पूजा करते हैं 12-24 घंटा व्रत निर्जल रह के। 7 दिन देवी नवरात्रियाँ आती हैं तो उनमें लौंग खा खा करके बहुत सी स्त्रियाँ करते हैं। इतने बड़े तपस्या करने के बाद अपने लिए क्या मांगते हैं, कभी कोई स्त्री अपने लिए मांगती है, कोई नहीं मांगती है। पति हमारा अच्छा रहे, हमारा बेटा बेटी इसको अच्छा घर में ले, पढ़ जाए, लिख जाए, व्यापारी हो जाए, लंबा कार्य हो जाए, ये सब भावनाओं को लेकर आराधनाएँ करते हैं, तो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। तो कहते हैं अत्र नार्यस्तु पूजते, अत्र नार्यस्तु पूजते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता लोग स्वयं वास करते हैं। तो वहाँ जहाँ सुमतिता, रामायण में भी यही लिखा है महात्मा तुलसीदास जी ने कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुंदरकांड में आता है, देखना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होती वह संपत्ति वास करती है, जो कहाँ कपट कुमति पैदा हो जाती है वहाँ विघ्न पैदा हो जाते हैं। ऐसा विचार करते हुए सुमति उन्होंने प्रेम से सत्यनारायण भगवान की आराधना से पूजन किया और प्रभु से क्षमा मांगी, हमारे पति और जामाता पे अपराध हो, उनको क्षमा कर दो। भगवान ने उसकी केवल श्रद्धा देखी। भगवान तो केवल श्रद्धा देखते हैं, कुछ नहीं देते हैं, श्रद्धा देखते हैं। तो जो श्रद्धा देखी उसी रात्रि में जाके महाराज चंद्रकेतु को स्वप्न दे दिया कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ 2 साधु पुत्र बंदी हैं, प्रातःकाल उनको छोड़ दो, वे व्यापारी पुत्र हैं। ऐसा स्वप्न हुआ। प्रातः ही राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, राज पुरोहितों को बुलाया और कहा मुझे ऐसा स्वप्न हुआ है। तो कहने लगे ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय धर्मार्थो अनुचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है। आज भी चारों युग रोजाना निकलते हैं, आज भी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आज भी आते हैं। आप सुबह को 4 बजे 5 बजे 4 बजे उठना और पूरी बरेली का परिक्रमा करना, तो कोई ना गाली देते मिलेगा, ना पीते लगेगा, चोरी करते कोई भी नहीं होगा, है ना।
तो उस समय सतयुग होता है। केवल मंदिर में चले जाओ, बहुत अंधेरे बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें बाहर पुजारी लोग उठ जाते हैं, साधु संत उठ जाते हैं, बाकी सब सोते होंगे, ठीक है। तो कहते उसके बाद क्या आता, द्वापर, तो कहते ना त्रेता, त्रेता आता है तो उसके द्वापर देखा, चलो हमें जाना है व्यापार, कोई नौकरी वाला, कोई व्यापार वाला, कोई दुकान खोलने वाला, सब अपने अपने किनारे से लग जाते हैं। दोपहर को द्वापर होता है तो सब लोग इधर से, जैसे खाना खाने वाला है तो घर में खा रहा, ना तो लेने के आ जाए, दोपहर का खाना पहुंचा रहा है। शाम को कलयुग होता है, किसी दुकान चलो भीड़े भीड़े ने जे दियो वो दियो, तो पैसे ना तो उधार कर लो, जितना है तो शाम को कलयुग होता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उन्होंने रात्रि प्रातःकाल उठ के मंत्री ने भी कहा कि आपके यहाँ बहुत से कैदी, कैद में 2 कैदी को छोड़ देने से जेल खाना रिक्त नहीं हो जाएगा, छोड़ देना ही उचित है। तुरंत उनके सिपाहियों को भेजा और दोनों साधु पुत्रों को पुनः प्रवेश कराओ। जैसे भी जाते हैं राजा आज्ञा को सुनाते हैं कि मैं राजा ने ये आज्ञा दी है, तो बड़ा भयभीत हो जाते हैं। उस दिन चोरी ना करने पर चोरी का इल्जाम लगा। आज यहाँ से भी राजा बुला रहा है, ना जाने कितना क्रोधित होगा, क्या सजा देगा, क्या क्रोधित हो, कितना क्या सजा देगा, क्या सजा देगा। तो ऐसा विचार के, क्यों राजा अग्नि जलर जोगी इनकी उल्टी रीत। राजा अग्नि और जोगी, ये कभी अपने आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं और कभी कितने करने पर प्रसन्नता नहीं होती है। तो दे है भगवान की कृपा से प्रसन्न हो गए और वही राजा चंद्रकेत जो है कहने लगे, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें दैव योग से दुख मिला है, हमारा कोई भी दोष नहीं। तुरंत अब दैव योग से मिला, तुरंत 6 नाम बाल कटा देते, तौक बेड़ियाँ हथकड़ियाँ कटवा दे, सुंदर वस्त्र आभूषण बनवा कर देते हैं, बहुत सा धन है साधु, हम बहुत सा धन उनको देते हैं। और कहा कि व्यापार मत करना, सीधे अपने नगर की ओर प्रस्थान करना। राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके दोनों साधु पुत्र आगे यात्रा आरंभ करते। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्यायाम विसर्जनम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो राधा रानी की, बोलो भगवान दुलारी की, बोलो गंगा महारानी की। बोलो विष्णु भगवान की जय। मंगलाचरण करके आगे को यात्रा आरंभ करते हैं। सूजी महाराज कहते हैं मंगलाचरण के बाद आगे को यात्रा आरंभ करते हैं। तो कहते हैं कि कुछ दूर चलने के बाद भगवान ने विचार किया, चलो इनकी परीक्षा लेना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए। हमने बंदी गिरहा से छुड़वा दिया, चलो इनमें कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो एक डंडी का रूप धारण करके, डंडी का रूप धारण करके और वो उनके समीप पहुंच गए। तुमने डंडी देखे, डंडी जानते हो डंडियों को? हाँ, एक काला कमंडल रखते हैं, इतना बड़ा एक दंड होती है, ये 12-14 साल घुमाना पड़ती है। तो भगवान की कृपा से डंडी का रूप धारण किया, उनके समीप पहुंच गए और उनकी नौकाओं के समीप जा करके कहने लगे, हे साधु पुत्रों, तुम्हारी नौकाओं में क्या है? कहले प्रभु आप रुपया पैसा मुद्रा की इच्छा से आए हो, ऐसा तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ किराने का सामान है, हर बहरा आंवला काजू सुपारी मुनक्का तेजपात लता पत्र आदि सामान, बड़े मुट्ठी 4 मुट्ठी से यहाँ भी ले जा सकते हो। डंडी स्वामी कहने लगे, तथास्तु, ऐसा ही हो, एवं अस्तु, तेरे लिए तेरे वचन सत्य हो। ऐसा कह के चल दिए और आसन डाल करके थोड़ी दूर पर विश्राम करने के लिए विश्राम करने लगे। जब जामाता कहने लगा, देखो भैया साधु आए और बहुत साधु आए और ऐसे तो हमें दिया भी नहीं, मना भी नहीं किया, और ऐसे मांगने जांचने वाले बहुत आते हैं। अरे मांगने जांचने वाले बहुत आते हैं, चलो मांगने जांचने वाले बहुत आते, हम दिया भी नहीं, मना भी नहीं किया, चलो रोजाना का पूजा पाठ का कार्य है तो उसे करिए। जैसे जामाता जो है दामान पूजा के लिए जाता है, तो नौका में जैसा बताया वैसा ही पाया, तो भार तो रहा नहीं, हल्का हो गया। भार तो रहा, जैसा बताया वैसा ही पाया, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो पहले तो कहने लगे कि जामाता कि मूर्छित पृथ्वी पर, जामाता समझाने, पिताजी इस प्रकार रोने चीखने से कुछ नहीं होगा, ये डंडी स्वामी का दिया हुआ श्राप है, वो साक्षात भगवान विष्णु थे, चलो उनकी शरण में चलें, बाकी आप श्राप का कोई विमोचन नहीं कर सकता है। क्यों?
कहने लगे पहले तो आपने बताया क्या सिखाया था जामाता को, कहा कि देख कुछ ना रुपया 2 रुपया ले ही जाते। अब 1 रुपया का कितना लंबा हिसाब होता है पुराने ज़माने में। आज तो 100 रुपये का भी कोई महत्व नहीं, 1 रुपये से भी कम वैल्यू हो गई आजकल। तो ये कहने 1-2 रुपये ले जाते, तो कहते 1 रुपये का कितना लंबा हिसाब है कि 2 हैं अठन्नी जामे 4 हैं 54 आना 16 और सामात हैं 32 है धन्ना जामे 64 हैं पुअन्ना 128 धेला के ने जाता है 336 दाम जाके हो तो 60 दाम है कौड़ी गंडा जामे गिने नाई जाता है सोने के सुमन के होता है सना का ऐसो चांदी के रुपया मुँह पे दो नाई जाते हैं। पहले तुमने ये समझाया। अब कहते दंडी स्वामी को दिया साक्षात भगवान विष्णु थे, चलो उनकी शरण में चलें। तो काज परे कछु और है काज सराय कछु और भामर सात परे नदी से रावत मोर। नदी विवाह होता है तो नदी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, न्यौछावर करते हैं, और कोई छींक दे तुम छींक दिया है तो उसे हटा दे। पंडित लोग को होते हैं तो कहते स्वस्ति वाचन करें, कोई बात ना, शांत कर देते हैं, स्वस्ति वाचन करेंगे। भगवान की कृपा से पहुँचे। तो कहते हैं कि जब वहाँ पहुँचते हैं दोनों लोग चल देते हैं, थोड़ी दूर दंडी स्वामी को प्राप्त हो जाते हैं, बड़ी भाव से स्तुति करते हैं कि हे प्रभु आपकी तो माया से 33 करोड़ देवता वशीभूत हैं, और मैं आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ। इस आपकी तो माया ऐसे है, शिव चतुरान न जाई डराई अपर बुद्धि विद्यालय के नाई। ब्रह्मा ऐसा कौन सा भक्त है ऐसा जो आपकी माया में न फंसा हो। भगवान शिव तक माया में फंसे, नारद आपकी माया में फंसे, ऐसा कोई नहीं जो आपकी माया। 33 करोड़ देवता आपकी माया से वशीभूत हैं, जगत व्याप्त सर्वभूता विष्णु। तो कहने लगे फिर मैं आपकी माया प्रभु ऐसा दुखित होकर के रोने लगा। तो कहते हैं ध्रुव वचन से मिट जाते उत्तम जन अभिमान थोड़े से शीत जल से मिटते दूध उफान। तो भगवान की कृपा से उन्होंने कहा जाओ तुम्हारी नौका पुनः परिपूर्ण है, तुम्हें चेतना नहीं आई, बंदी ग्राह से छूट गए फिर भी हुआ न चेत, हर वह राउला बताई के अब क्यों होते चेत। जाओ तुम्हारी नौका पुनः परिपूर्ण है। आते हैं दोनों साधु पुत्र अपनी नौका को परिपूर्ण देखते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं। वहीं देवादेव भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, बहुत साधन याचकों को दान करते हैं, मंगलाचरण के साथ आगे को यात्रा आरंभ करते हैं। तो इति श्री स्कंद पुराणे वाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्यायाम विसर्जनम। बोलो सत्यनारायण भगवान की। विष्णु भगवान की जय। सूजी महाराज कहते हैं हे ऋषिश्वर सुनिए, मंगलाचरण को आगे यात्रा आरंभ की तो है को या जग माही प्रभुता पाए किसय मंद नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे अहंकार ना हो जाए। और कहते कनक कनक ते सौगुनी माधकताय अधिकाय जग बापाए बौराय बाखाए बौराय। कनक धतूरे कहते हैं, इसको खाने से बौरा जाता है और सोने के मिल जाने से बौरा जाता है। तो भगवान की कृपा से जैसे ही रास्ते में कहते हैं जाओ, कोई कहते हैं हमें तो अहंकार सबके अंदर आ जाता है और कोई व्यक्ति के हमारे पास पैसा भी नहीं, हमें काहे का अहंकार। किसी को तन का है, किसी को धन का है, किसी को रूप का है, किसी को विद्या का है, किसी को बुद्धि का है, किसी को संतान का है, किसी को पद का है, किसी को रूप का है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिससे आपको अहंकार ना हो। भगवान लेकिन भगवान के कहते हैं जाओ। पुनः नौका से आकर के अपने नगर के सभी पहुंच जाते हैं। तो फिर धन के रक्षकों से कहते हैं सामने हमारा नगर दिखाई दे रहा है, जाओ हमारे घर पर सूचना दो। साहूकार जामाता के सहित आए हैं, बहुत सा धन पैदा करके लाए हैं। ऐसी सूचना मिलती तो उस समय उनकी घर पर पत्नी और पुत्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। संदेश मिला, माता कहने लगी हे पुत्री मैं चल रही हूँ, तुम्हारे पिता का संदेश आया, तुम्हारे पिता पति के दर्शन करूँगी। माता के चले जाने पर कन्या ने विचार किया हमारा तो कल विवाह हुआ, हमें तो पहले जाना चाहिए, न हमारा पति मन में कितना संकोच करेगा। ऐसा विचार उसने परित्याग कर दिया पूजा का। वो भी पति के दर्शनों की लालायत हो गई, भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति की नौका भी उसके आंखों से ओझल कर दी। सभी लोग विस्मय करने लगे, आश्चर्य करने लगे कि नौका से नौका जुड़ी थी, किस देवता के प्रकोप से नौका हर ली गई, आकाश चली गई, पाताल चली गई।
अरे ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनाएं और भ्रांतियां उत्पन्न करने लगे। लेकिन जिस पर दुख पड़ता है उसका हाल तो वही जानता है। हैं? कहते हैं दुखिया लोकोक्ति में क्या कहते हैं, लोकोक्ति भाषा में कहते हैं मुर्दे कब्र की हाल तो कौन जानता है, मुर्दा ही जानता है जो गड़ा हुआ है, जिसके ऊपर इतनी मिट्टी है। और तो लोग कहते कब्र है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक दुख का वर्णन करते हुए कहा है कि देह बिन प्राण नदी बिन बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। संसार में जैसे देह से अगर प्राण निकल जाए तो क्या रहता है, शिव चला गया तो सब रह गया। देह बिन प्राण नदी बिन बारी, नदी में पानी भरा हुआ नाव है ही नहीं तो काहे से पार करो, कैसे नौका, नौका ही तो है जो खाई के पार लगा दे तुमको, कहे के देह बिन नौका, अब नदी सूखी तो नौका कौन लगा, नौका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देह बिन प्राण नदी बिन बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। पुरुष का स्त्री का पति नहीं है तो उसको संसार में कौन पार लगाने वाला है। परिवार है, भाई है, बंधु है, ये सब कहने के हैं। कौन या जगह सब स्वार्थ को नाता, ना कोई माता पिता और भ्राता, ये माया साथ न जाती, न कुटुंब कबीला और नाती। कोई साथ नहीं जाने वाला के पति भगवान की। आजकल युग में सारे रिश्ते टूटू हो गए, लेकिन पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है ये टूटता नहीं है। ये तो तभी टूटता है जब प्रभु की कृपा हो, जितना भगवान की कृपा हो। सत्यनारायण भगवान की कृपा से जब चली गई तो वो कन्या अपने पति की पादुका लेकर सती होने को तैयार होती थी। आकाश से आकाशवाणी होती, हे पुत्री मेरे प्रसाद तेरी, हे साधु, हे सा वैश्य, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का परित्याग करके आई, इसलिए इसके पति की नौका इसके न आकाश में न पाताल में न किसी देवता के प्रकोप से हरी गई। श्रद्धापूर्वक जाए प्रसाद ग्रहणा, पति की नौका दिखाई देगी। तो ऐसी सभी लोग कहते हैं, परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं। तो जाते तो प्रसाद जो भी कड़ दो कड़ मिलता है, प्रसाद जैसा कन भर वैसा ही मन भर। चाहे एक कड़ खा लो तो भी उतरे महत्व रखता है, पेट भर के खा लो तो जाना ही पेट भर के हमने खा लिया तो हम पर भगवान की ज़्यादा महिमा हो गई, ऐसा नहीं, एक मुंह में। और हमारे यहाँ तो ये कहा है कि प्रसाद जो है वो गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए। जैसे भगवान शिव ने कंठ में धारण कर लिया, इतना ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, गले के अंदर ना जाए। लेकिन ना लोग कहते हैं हमें 2 बार मिलना चाहिए ना, हमें मिला ही नहीं। तो वहाँ तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उन्होंने ग्रहण किया। तो वहाँ दिखाई देता है भगवान की शक्ति को देख करके, चमत्कार को देखकर सत्यनारायण भगवान के वहीं देवादेव विष्णु का पूजन किया। और तब से इतने परभक्त हो गए, भगवान सत्यनारायण के परम भक्त हो गए और बड़े प्रेम से जो है पूजा कर अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत समय प्रभु के वैकुंठ लोकवासी हुए। इति श्री स्कंद। उसके बाद सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि इस भगवान उसके कहते हैं कि इसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजन किसने किया, उसको भी हमें सुनने और जानने की बड़ी जिज्ञासा है। तो सूत जी महाराज पुनः कहते हैं, हे ऋषियों सुनिए, दोबारा इस पृथ्वी पर एक तुंगध्वज नाम का राजा हुआ। उसने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का परित्याग करके महान दुख पाया। कहते एक समय वो राजा शिकार के लिए वन में गया हुआ था। वहाँ उसने बहुत से पशु पक्षी मृग हिरणों को मार करके अनेक प्रकार के रौद्र कर्म करने के बाद, यानी रौद्र कर्म करने के, पाप कर्म करने के बाद एक बट वृक्ष के नीचे आकर के विश्राम करने लगा, आसन डाल करके। अब बट वृक्ष के नीचे आप जानते हैं बहुत बड़ा महत्व है। बट मूले स्तो ब्रह्मा बट मध्य जनार्दना। बट के मूल में ब्रह्मा जी का वास है। बट मूले स्थितो ब्रह्मा बट मध्य जनार्दना। बट के मध्य में जनार्दन भगवान का है। और बटाग्र शयनम भगवान शिव स्वयं जटाओं को फैलाए हुए हैं। और उसके बाद भी जो पत्ते हैं, करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन भेष्यंतम बटस्य पत्रम पुटेन शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मराम। स्वयं भगवान कृष्ण बाल अवस्था में पत्ते पर विराजमान। अच्छे जानकार लोग हैं पीपल के, पहले आप देखे होंगे, आपने भी देखा होगा, हमने तो बहुत ही देखा कि पहले चाट बेचने वाले वो बेचते थे तो पत्ते ले आते थे बरखा देखे ना, तो चाट बेचते थे, पत्तल बनाते थे, बारी लोग जो थे। लेकिन अच्छा कोई मतलब बरगद के पत्ते पर भोजन नहीं करता, ना कोई खा सकता। अच्छा है, बहुत बड़ा पाप होता है, तीनों देवताओं का अपमान होता है। तो भगवान की कृपा से
बट के नीचे वहाँ जंगलों में थोड़ा थोड़ा ग्वाला लोगों ने चंदा एकत्रित करके देवादिदेव भगवान विष्णु का पूजन किया, देवादिदेव भगवान का पूजन किया। तो भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, उसी समय राजा अहंकार से वश होकर ना तो उनके समीप गया और कहा कि किसी राजा का पूजन होता तो अवश्य जाते, और राजा का पूजन होता तो हम अवश्य जाते, और यहाँ पर हम जाएंगे तो हमारा राज महत्व कम हो जाएगा, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। ग्वालों ने अपना पूजन करके राजा को प्रसाद दिया और उसके बाद राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, प्रसाद का परित्याग कर दिया। राजधानी वापस आए, शतपुत्रम नष्टम, 100 पुत्र थे वो नष्ट हो गए, राजलक्ष्मी से विनाशित हो गई। तो बड़े में बड़ी बुद्धि होती है, विचार किया मुझ में कौन सी है, बड़ा वही कहलाता है इसकी बुद्धि बड़ी हो, ठीक है। तो भगवान कृपा विचार किया, जब किसी व्यक्ति पर ऐसी स्थिति आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, तो वो पूरे जन्म की पुनरावृत्ति करता है, क्योंकि बिना पाप की पीड़ा नहीं होती है। ऋण से सम न मुच्यते, ऋण से कभी मुच्यत नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा मैंने कोई ज़िंदगी में अपराध नहीं किया है, केवल उस जंगल प्रसाद का परित्याग किया, उसी से मेरा ये अनर्थ हुआ है। तो वहाँ जाते हैं, ग्वालों को एकत्रित करते हैं और कहते भैया उस दिन तुम किस देवता की आराधना कर रहे थे? भैया हमें कुछ नहीं पता है, हम सत्यनारायण भगवान का नाम सुना था, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चंदा एकत्रित करके, यहाँ जंगल में मंगल था, हमारा जंगल में मंगल था। अब उन्होंने कहा ठीक है, अब दोबारा हो, उन्हें दोबारा तो हो सकता है, उन्हें जप तप यज्ञ हैं, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय 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 माता, जय जय माँ लक्ष्मी माता। तो हमारे पास लक्ष्मी का अभाव है भैया, हमारे पास तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लिए, तो आज धन जितना व्यय होगा उतना मैं करूँगा। तो कहते 7-5 किलो आकड़ी 1 लोग, वो सबने अपना अपना मदद देने के लिए तैयार हो गए। और देना भी चाहिए कि ये कार्य अकेले नहीं होते हैं, सहयोग जो भी कर सके बहुत अच्छा होता है। और 3 प्रकार से ही तप होता है, वो 3 प्रकार से दान होता है, उसे आप समझिए, तन मन और धन। किसी के पास तन है तो उसने तन लगा दिया, किसी के पास धन है उसने धन लगा दिया, किसी ने मन है तो मन लगा दिया। तो और 3 प्रकार से पाप भी होता है, मनसा वाचा कर्मणा। किसी ने चंदा एकत्र किया और यहाँ कोई कार्य किया, अब उसके पास 10,000 आया, 5,000 आया, हमें पता तो कुछ नहीं, हमका दिए तो सब पैसा खाई गए। अरे हमने देखा नहीं है तो हम कैसे कह रहे हैं खा गए? अरे खा गए हम, ठीक है, हम मान लें सच है, लेकिन जब हमने देखा है तो हम कैसे कह रहे हैं? अरे खा गया तो वो भरेगा, उसने अपने पास लगा दिया तो वो जाने, हमें पता नहीं। तो है मन से वाणी से, तो हम मन से ही पाप लगा रहे हैं, हमको उसे छीन तो नहीं लाएंगे, मन से में तो पाप लगा रहे हैं कि वो सब खा गया। अरे हम देखा नहीं तो कैसे कह रहे हैं? मनसा वाचा और कर्मणा, वो कर्म से पाप किया है तो वो तो उसे लगेगा ही। मनसा वाचा और वाणी से हम अपने को लगा रहे हैं। मन से लोग सोच रहे हैं कि यहाँ इसने वो जो है सब खा लिया, उसने मुँह से नहीं निकाला तो उसे मन से पाप लग गया। तो सत्यनारायण भगवान कहते हैं इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। जब राजधानी आते हैं थोड़ा सा प्रसाद लेकर, सब उनको पहले जैसा दिखाई देता है, केवल उनकी आंखों से ओझल था, सब पुनः पहले जैसा हो गया। भगवान की शक्ति चमत्कार देखकर वो भी भगवान सत्यनारायण के परम भक्त हो गए। इधर समय पूजन कर प्रभु के वैकुंठ लोकवासी हुए। अब सूत जी महाराज कहते हैं हे सौनकादिर्षियों, अब इतना समय नहीं रहा कि कहते हैं कि ये रही सत्यनारायण भगवान की पुण्यकारी कथा, इसका श्रवण करेगा, ज्योति पूजन करेगा, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करेगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए, बंदी बंधन से छूट जाएगा, भीत भय से मुक्त हो जाएगा, रात दरबार विवाद होगा, मेरी कृपा सुलह हो जाएगा। अब सूत जी महाराज कहते हैं जिन्होंने पहले जन्म में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया उनके दूसरे जन्मों का वृतांत सुनिए। सबसे पहले सतानंद सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जैसे मित्र को प्राप्त करके, गुरु शांतिपन की शिक्षा को प्राप्त करके आदर्श मित्रता का नाम आज भी अमर है। दीनन से जो नेह करें धन्य रहीम बे लोग, कहाँ कृष्ण बापरो कहाँ सुदामा मिताई योग। लकड़ी बेचने वाले दूसरे जन्म में भीलों के राजा हुए। भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष वन को गए, ताप सभे सविशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष उनका तुम्हें भी कलयुग में राज की प्राप्ति हो गई। और भगवान को धोखा दूसरे महाराज मोरध्वज हुए, जिन्होंने कृष्ण और अर्जुन की परीक्षा में अपने को सत्य प्रतीत कर संसार में सत्यवादियों में अपना नाम अमर कर दिया। और प्रसाद का परित्याग करने वाले दूसरे जन्म में स्वयं मनु शत्रुपा हुए, जिन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि हमें आपके समान पुत्र चाहिए। तो
तो उन्होंने कहा हमारे समान तो संसार में कोई दूसरा है ही नहीं है, अब आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो आप जब सूर्य वंश में महाराज दशरथ होंगे तो आपको कि यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होंगे। सुनिए, जब उन्होंने प्रसाद के द्वारा ही, भगवान तब भी नहीं छोड़ा, प्रसाद के द्वारा ही रंगनाथ जैसे 4 पुत्रों को प्राप्त करके संसार में अपना नाम अमर किया। राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ सम होय। हरि की हरि कथा विसर्जन होई, निज निज आसन जाओ सब कोई। ब्रह्मा गवने ब्रह्मलो शंभु गए कैलाश, हनुमत तुम जाइए रामचंद्र के पास। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, भगवान दुलारी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लाओ थाली।